कौन सा भाग में पहुंचो बैठल रहेगा? एम्प्यूला में पहुंचल रहेगा। यहाँ देखो स्पर्म है, हरा हरा स्पर्म है ना। यह स्पर्म जो है बड़ी तेजी से ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा। जो सबसे पहले पहुंच जाएगा निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो गया इस पार्ट्स में देख रहे हैं, तब यहां से बनकर एक नया कोशिका बन जाएगा जिसको बोलेंगे हम जाइगोट। पढ़े थे ना। अब यहां से क्लीवेज होगा, यानी कोशिका में वृद्धि नहीं होगी लेकिन अंदर का सेल में वृद्धि होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब यहां से आगे की ओर लटकते लटकते भागते 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 पहुंच जाएगा किसमें? गर्भाशय में। गर्भाशय में जैसी लटका कि यहाँ पे है इंडोमेट्रियम, इसको इंतजार में है, बैठा हुआ है कि हम इसको रिसीव करेंगे। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे आया चिपक गया, अब चारों तरफ से चिपका, चारों तरफ से इसको घेर लिया। कौन घेर लिया? इंडोमेट्रियम घेरा। कौन घेरा? इंडोमेट्रियम चारों तरफ से घेर का अंदर रख लिया। अब चारों तरफ से घेरा, अंदर रख लिया। अब इसी जगह से जो है बच्चा और माँ के बीच में संपर्क होने लगेगा। यहाँ इसको बोलेंगे हम प्लासेंटा। क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। हिंदी में बोलते हैं का अपरा। क्या बोलते हैं? मवेशी लोग को देखे ना जड़ निकलते हुए रे, तो पूरा जड़ का निर्माण जो है यहीं से पूरा जड़ हो जाता है। तो अब यहीं पे प्लासेंटा बनता है। यही प्लासेंटा जो है बच्चा और माँ के बीच में संवाद करता है, चीजों का आदान प्रदान करता है। तो माँ के शरीर से खाने पीने वाला पोषक पदार्थ बच्चा में चला जाएगा और बच्चे के शरीर से जो वेस्टेज पदार्थ होंगे, हानिकारक पदार्थ होंगे, वो माँ के शरीर में चला जाएगा। समझ गए बात? अब यहाँ से बच्चा का जब निर्माण होने लगा, बच्चा जब पूरा विकास हो गया, देखो अभी क्या होगा, इस जगह से अब इस जगह से एक नली निकलेगा। चादर और बड़ा होगा कि नहीं होगा? एक नली निकलेगा जो बच्चा के नाभि में जुड़ जाएगा। कहाँ पे जुड़ जाएगा? बच्चा के एकदम नाभि में जुड़ जाता है ना। बच्चा के नाभि में जुड़ जाता है। इस नली को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस नली में खून की नली होती है जो यहाँ से यहाँ बच्चा और माँ में आदान प्रदान करवाता है। अब जब बच्चा का पूर्ण विकास हो जाता है तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा, तो बीच वाला, इतना मोटी बीच वाली है, कौन मेट्रियम? इंडोमेट्रियम की मायोमेट्रियम? मायोमेट्रियम। इसमें बड़ा तेजी से संकुचन होगा। अब बच्चा जो है जनन नाल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। किसका काम हो गया? गर्भाशय का। किसका काम हुआ? गर्भाशय का काम हुआ। इसको थोड़ा एनिमेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं हम प्रसव की क्रिया को। है ना। यहाँ से अंडाणु विमुक्त हो रहा है। अंडाणु देखिए कहाँ पे आ रहा है? फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होकर 1 से 2 हुआ। संख्या इसकी बढ़ रही है। देखिए बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? आ गया स्थमस के पास। अब स्थमस के पास इसका आकृति बदलेगा। क्या कहलाएगा? ब्लास्टोमियर। आगे पढ़ना, इसको भी मत समझना। अभी आगे की ओर आएगा, गर्भाशय में गिरेगा। देखेंगे चारों तरफ से चदरा बन रहा है इसका। अभी इसको मत लेना, आगे इसको पढ़ना है। समझ गए? अभी केवल आगे जो पढ़ना है उसके फिनोमिन को समझो, क्रिया विधि को समझे। ये गिरा, अंतिम वाला लेयर देख रहे हो ना। निषेचन के बाद चौथा से 5वां दिन देखिए लटक आया, गिर गया, गिरा, चिपका, अब यहाँ पे चिपका लिया। एक चारों तरफ से देखिए लाल लेयर बन जाएगा। चारों तरफ से क्या बन जाएगा? पूरा इसको घेर लेगा चारों तरफ से। किसमें चिपका? इंडोमेट्रियम में। अब यही क्रिया क्या कहलाएगा? गर्भ का आरोपण। क्या कहलाएगा? अब यह क्रिया कहलाएगा गर्भ का आरोपण। देखिए बच्चा का निर्माण हो रहा है। अब यहां से कैसे कैसे बच्चा का निर्माण हो रहा है। इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेड एम्ब्रायो, यानी भ्रूण स्थापित हो जाना। जब भ्रूण स्थापित हो जाता है तब बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलेंगे? तो गर्भावस्था निषेचन के कितने दिनों के बाद आएगी? अब समझ जाए कि निषेचन जिस दिन होता है उस दिन से नहीं जुड़ता है बच्चे की गेस्टेशन पीरियड, जबकि जिस दिन गर्भ में आरोपित हो जाएगा इस दिन से अब बच्चा का समय गिनती स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? अब आगे देखिए,
ये तो आरोपण की क्रिया समझ गया ना। अब समझना है कौन सा क्रिया, प्रसव की क्रिया को। देखो हम लोग भी ऐसे थे ना रे, उल्टा ना रे, बच्चा सीधा है, तुमको उल्टा लग रहा है। अभी यह बच्चा सीधा पोजीशन में है, और जब ये उल्टा हो, माथा ऊपर हो जाएगा, पैर नीचे हो जाएगा इसको, तब बच्चा उल्टा पोजीशन में है, समझ गए। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा ऐसी रहता है, हम लोग भी ऐसी थे रे, नीचे मूड़ी था, ऊपर पैर था। देख रहे हो ये बड़का नली जुड़ा हुआ है, नाभि में जुड़ा हुआ है। ये सब चीज के बारे में बताएंगे, सब हार्मोन्स है, समझ गए, आगे बताएंगे। पहले इसको समझो, इसको समझिए। जो चीज केवल समझेंगे अभी हम लोग ना, एक समझेंगे प्रसव की क्रिया, इससे पहले समझे गर्भ आरोपण की क्रिया। देखो बच्चा कैसे कैसे बढ़ रहा है ना रे। अब वृद्धि हुआ, अभी माँ के गर्भ में लात मारेगा रे। अब माँ के गर्भ में लात मारेगा, जैसी लात मारेगा तो माँ को लगेगा कि एहसास होगा उसको, कि पहली एहसास उसको होगी कि हमारा बच्चा हमारे साथ खेल रहा है गर्भ के अंदर से। अब यह थोड़ा सा मूवमेंट भी करता है, यहाँ पे इसके अंदर पूरा एंट्रम है, एक पानी भरा हुआ है, समझ गए। और जब भी कभी गर्भवती महिला जो है 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंतिम में जब उसके बच्चा है, मूवमेंट आ जाता है। कभी कभी फास्टिंग कर ली, ठीक से पानी भी नहीं पिए, तो इसके अंदर का पानी घट जाएगा। जैसे पानी घटेगा तो उसका बच्चा जो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है उसको पते नहीं चलेगा। अब हड़बड़ाल कहेगी, जा हमारा बच्चा कुछ पते नहीं चल पा रहा है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास में जाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, झुट्ठो मुट्ठो का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा देगा पैसा खर्चा करवाने के लिए, और 2-3 बोतल पानी चढ़ा देगा। जैसे पानी चढ़ाएगा उसमें से इसके अंदर पानी पूर्ति हो जाएगा, तो बच्चा फिर इसमें क्या करने लगेगा, मूवमेंट करने लगेगा, समझ गए। देख रहे कितना अच्छा बच्चा निकल गया, निकला रे। देखिए ये क्या बतला रहा है, बर्थ कैनाल है, ठीक है। देखिए प्रसव की क्रिया को आपको हम समझा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देगा। देखिए ये कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, और जब फैलाव सिकुड़ाव कौन कर रहा है, गर्भाशय के कौन सी वाल कर रही है, मायोमीट्रियम। अब देखिए ये बच्चा को क्या कर रहा है, ये देखो मूव कर रहा है, ऐसे नचा रहा है ना, सीधे ठूसेगा तब बात फट जाएगा, पूरा मूव करा के तब बच्चा को देखिए क्या कर रहा है, जनरल नाल से बाहर हो गया। चल जल्दी से निकल, देखो अभी चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा अभी ना चिल्लाएगा। अब देखो यहाँ से प्लासेंटा टूटा ना, देखो गर्भ में से क्या टूटा रे, प्लासेंटा टूटा। अब एक खाना पीना ऑक्सीजन मिलना ही बंद, अब ऑक्सीजन मिलना ही बंद। अब कभी कभी तो सर्दी भेल रहेगा, रात में सूतेगा, नाक जाम हो गया, सुतल है, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। इमेजिन करो, होता है हमरो साथ कभी होता है। अब हम पूरा छटपटा रहे कि उठ जाए, चिल्लाने का प्रयास करते कब तो प्राण छूट जाएगा। एक बार करते हैं, हाँ ना करते हैं जी, उठते बाप रे बाप, सांस में सांस मिला, आता है ना। ठीक है, बच्चा जो है अंदर में माँ के खून से ऑक्सीजन मिल रहा था, उससे मिल रहा था, उसके धड़कन से इसका दिल धड़क रहा था, उससे ऑक्सीजन मिल रहा था। अब बाहर निकलते ऑक्सीजन बंद, पूरा फेफड़ा एकदम बंद। अभी जो है पूरा कस के बल लगाएगा, चिल्लाएगा कस के, कहला चिल्लाएगा ताकि नाक मुंह इसका खुल जाए। तो जैसे कस का चिल्लाया तो समझो कि बाहर से ऑक्सीजन को क्या किया, लिया। दिल पूरा ठीक से काम करने लगा, फेफड़ा काम करने लगा, और जितना उस समय चिल्लाएगा बच्चा, उसका शरीर का सारा ऑर्गन उतना ही अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। अगर बच्चा उस समय नहीं चिल्लाया तो उसके दिल में रहता है जन्मजात, दिल का 2 वाल है, याद होगा आपको। तो बीच वाला वाल जो है उसमें से मेम्ब्रेन होता है, खुलल रहता है, क्योंकि उस समय शुद्ध अशुद्ध से मतलब उसके शरीर के अंदर नहीं है, माँ से केवल शुद्ध जाता है। ब्लड को सप्लाई साफ करने का काम माँ करती है। तो उसके इस अंदर वाला जो है, हार्ट के अंदर वाला वाल जो है, उस वाल को लॉक कर देता है झिल्ली से, ताकि शुद्ध और अशुद्ध खून का चेंबर अलग अलग हो जाए, समझ गए। अगर बच्चा कस के नहीं चिल्लाया तो उसको जो अंत में पढ़ते हैं कि बच्चे के दिल में छेद रह गया,
तो इस वाल को बोलते हैं सेप्टल वाल। और सेप्टल वाल में अगर मेम्ब्रेन ठीक से झिल्ली बंद नहीं हुआ तो आइनकल, उसी को हम कहते हैं दिल का छिद्र, होल हो जाना उसमें। अब उस होल को ऑपरेट करके बंद करना पड़ता है तो बच्चा विकास नहीं करेगा। बहुत सारा बच्चा दिल के छिद्र से मर जाता है। जन्म के समय देखोगे बच्चा अगर नहीं रोता है तो डॉक्टर उल्टा कह के तलवा पर खूब पीटता है। उस समय गम से ऐसे ही से नहीं पीटेगा, मारेगा चटाचट चटाचट, वो ऐसे ऐसे लटका लेगा, देगा एकदम चुत्तर पर न रहे, चपाचप खींचेगा। वहां से भी चोट न लगा तो मारे उसके तलवा पर। जितना रोएगा ना उसका शरीर उतना ही ज्यादा, उसका फेफड़ा एक्टिव होगा, हार्ट एक्टिव होगा और वो बच्चा उतना ही स्वस्थ होगा। तो प्लासेंटा टूटा, अब बच्चा हुआ चिल्लाएगा, कहला चिल्लाएगा रे ऑक्सीजन के लिए। आप देखिए आ गया ना बच्चा बाहर, और उसके बाद माँ से क्या पाएगा, गर्भ के